दोस्तों, कर्नाटक के विजयपुरा थाना क्षेत्र की एक घटना है। यहाँ पे एक होते हैं बीरप्पा पुजारी। वो 1 सितंबर 2025 के रात को सो रहे होते हैं और उनको सपने में कोई उनका गला दबा रहा होता है और कोई उनको मार रहा होता है। उनको लगता है जो सपना मैं देख रहा हूँ, और वो सपने में ही थाने में चले जाते हैं और थाने में ये रिपोर्ट लिखाते हैं जो मुझे सपने में कोई गला दबा रहा था, कोई मार रहा था और साइड में मेरी बीबी खड़ी थी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी जैसा कि मैंने बताया कर्नाटका के विजयपुरा क्षेत्र का है। 1 सितंबर 2025 का है। इस कहानी में क्या क्या घटना घटती है जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटी? एक घर में आदमी सो रहा है खाना पीना खाने के बाद और उसके सपने में ऐसा आता है और फिर हकीकत में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप, आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले, वो अपने जानने वाले और पहचानने वालों की मदद कर सके, जागरूक कर सके और बुद्धि बढ़ा सके, अलर्ट कर सके। दोस्तों, ये कहानी जो है 1 सितंबर 2025 की है। बीरप्पा पुजारी जी अपने ड्यूटी से आते हैं और बीबी और एक 8 साल के बेटे के साथ खाना खाते हैं और फिर से सोने चले जाते हैं। जब सोने जाते हैं 2-3 घंटा बीत जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे सपने में कोई मेरे छाती पे बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। दोस्तों, उनको ये एहसास होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है जो वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और बेचैन हो जाते हैं। जैसे ही बेचैन होते हैं तो उनकी नींद खुलती है। नींद खुलती है तो घर में अंधेरा था और वो ये आवाज सुनते हैं। उनकी बीबी का ये आवाज होता है। वो कहती है जो सिद्धप्पा मतलब सिद्धू, इसे छोड़ना मत। तब तक जो बीरप्पा जी होते हैं उनको लगता है ये सपना नहीं हकीकत है और फिर वो फाइट करना शुरू करते हैं। जो उनके छाती पे बैठा होता है उसे धक्का देके गिराते हैं। वो बंदा गिरता है और जाके कूलर से टकरा जाता है। जो बीरप्पा मोइली जी के आगे रखा था कूलर, बेड के आगे, उस कूलर से टकराता है। कूलर से टकराने के बाद फ्रिज से जाके टकराता है, उसके सर में चोट लगता है। अब फ्रिज से टकराता है, कूलर गिरता है तो थोड़ा सा शोर भी होता है और बगल में जो बेटा उसी बेड पे लेटा हुआ था वो भी जग जाता है और वो रोने लगता है। वो फट से जाता है और लाइट पहले जलाता है। लाइट जब जलता है तो ये बीरप्पा पुजारी जी देखते हैं जो एक नहीं दो है और एक तो डंडा लिए हुए है और उनके पैर पे भी मारा था और निजी अंगों पे भी मारा था। जो पैर से तो उनके ब्लड भी आ रहे थे। तब तक वो बेटे को इशारा करते हैं। बेटा, यूं कहे तो पता नहीं 8 साल का बच्चा कितना अलर्ट हो पाएगा। एक गहरी नींद से उठा था, लेकिन ये भगवान का करिश्मा था। बेटा गेट खोलता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। जब शोर मचाता है तो जो एक्चुअली क्या होता है, बीरप्पा एक किराए के घर में रहते थे, तो किराए का जो मालिक था, उस घर का जो मालिक थे, वो दौड़ के आते हैं। सारे लोग दौड़ के आते हैं और फिर देखते हैं तो उस घर में बीरप्पा मोइली खून से लहूलुहान घायल अवस्था में है और आवाज ठीक से नहीं निकल रही है। उनकी बीबी उस घर में है और 2 बंदा भी उस घर में है। एक के सर में चोट लगा है और एक डंडा लेके खड़ा है जो अनजान था, उसको वो नहीं पहचानते थे। दोस्तों, फिर उसके बाद बीरप्पा मोइली जी किसी तरीके से कहते हैं आप मुझे हॉस्पिटल ले चले, मैं बहुत घायल हूं, मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो वो मकान मालिक फिर वहां से उनके बेटा को लेते हैं, क्योंकि वो तेज थे। उनको लग रहा था इसके बेटा को के जान पे कोई खतरा ना आ जाए। वहां से वो बेटा को लेते हैं और बीरप्पा पुजारी जी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं।
हॉस्पिटल जाने के बाद चेक होता है, डॉक्टर उनके इलाज में लगते हैं, मलहम पट्टी करते हैं और गले का जो इलाज होता है वो भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो कहते हैं पुलिस को बुला दीजिए। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद ये बीरप्पा पुजारी जी कहते हैं, जो देखिए मेरी पत्नी मुझे मार देगी। तो पुलिस वाले सारी बात पूछते हैं। तो बीरप्पा पुजारी जी बताते हैं, आज से 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे 2 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था जो ये है, और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1 साल से मेरे घर में बराबर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जो मेरी पत्नी है उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो अय्याशी करती है, घर में भी करती है और घर से बाहर भी करती है। इस बात का मुझे पता लगा था, तो मैं अपने पत्नी को सुनंदा को बार बार समझाता था, जो ऐसे घर बर्बाद हो जाएगा। एक बेटा है, इसको पढ़ाना लिखाना है, इसको आदमी बनाना है। लेकिन इस औरत को ये बात भी समझ नहीं आई। मैं सोच रहा था आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं आज खाना खा के सोया था, तो सोने के बाद मुझे ऐसा लगा जो कोई मेरे छाती पे बैठा है और गर्दन दबा रहा है। तो मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो बेचैन होके मेरी नींद खुली, तो मैं सही देखा, जो ये सिदप्पा जो उसका बॉयफ्रेंड है वो मेरे छाती पे बैठा है और मेरा गला दबा रहा था, और पीछे एक लड़का खड़ा था डंडा लिए, जो मेरे पैर पे मारा है, जिससे मेरा पैर लहूलुहान हो गया है। और ऐसा लगता है जो मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मारा है, क्योंकि मुझे वहां दर्द हो रहा है। उसके बाद मैं चीखा चिल्लाया, किसी तरीके से इससे जान छुड़ाया, और आवाज हुई, बेटा भी जग गया। तो फिर नीचे से मकान मालिक आए, जो यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो इन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके आया और मेरी जान बच सकी। और मेरी बीबी, जब मेरी आंख खुली तो मैंने सुना जो बीबी कह रही थी, इसको आज छोड़ना मत। तो इस वजह से मुझे अपने बीबी से ही डर है। फिर पुलिस वाले सारे तहकीकात करते हैं, घर पे जाते हैं तो देखते हैं मकान मालिक जो लाइव थे, जो बेटा था वो अपना गवाही देता है, अपना बयान दर्ज कराता है। उसके बाद पत्नी को अरेस्ट किया जाता है, वो घर पे ही थी, उसको अरेस्ट करके पूछा जाता है, तो वो भी सारी बात बताती है। सारी बात सही निकलता है। लेकिन जो वो 2 लड़का था, एक उसका प्रेमी और उसके प्रेमी का दोस्त, दोनों भाग निकलता है। उसके बाद वो प्रेमी छुप के कहीं से वीडियो बनाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी डालता है, जो मैंने किया है ये सुनंदा के कहने पे किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही थी, जो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी, नहीं तो तुम इसे मारो और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। वो ये वीडियो भी डाला हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो बॉयफ्रेंड का तो उधर से आ गया बयान, अब इधर पत्नी जेल में है, और ये बीरप्पा पुजारी जी बहुत डरे हुए हैं। उनको अपने बेटे की सुरक्षा की और अपने जान की सुरक्षा की बहुत डर है, चिंता सताए जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। आप जिसके साथ रह रहे हैं, आप एक बात बताओ, आदमी बाहर असुरक्षित होता है, लेकिन जिस घर में वो रह रहा है, जिस बीबी से सारी रीति रिवाज से शादी किया है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर वो बीबी ही कातिल मिल जाए तो आदमी कितने दिन जान बचाएगा। अगर वो पत्नी उस दिन उसको नशे में कुछ खिला के सुलाई होती, तो फिर तो वो बंदा मर जाता। और फिर ये हार्ट अटैक का इतना चलन है, वो कहती हार्ट अटैक आया था और मर गया। लोग भी समझते जो हार्ट अटैक हुआ था। आजकल इतना ट्रेंड में है हार्ट अटैक, और ना ही कोई पोस्टमार्टम होता, ना कुछ होता, क्योंकि ज्यादातर केसों में ऐसा नहीं हुआ है, और लोग दफना देते हैं, जला देते हैं और बात भूल जाते हैं। लेकिन ये एकाध कहानी ऐसे निकल के आती है। दोस्तों, आप सब सजग रहें, अलर्ट रहें। अगर बीबी खोई है, फोन पे ज्यादा चैटिंग करती है, बात करती है, तो टाइम रहते अलर्ट हो जाए, नहीं तो क्या पता
आप भी सपने में ही गायब ना हो जाए। दोस्तों देखिए, जो आजकल हमारा रीति रिवाज चल रहा है, जिस तरीके से संस्कार चल रहा है, शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले कई कई बॉयफ्रेंड, शादी के बाद कई कई बॉयफ्रेंड, और फिर बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को, जो अपना सुख चैन भूल कर अपने पत्नी और बच्चों के लिए एक दिन रात एक कर देता है, अपने उम्र का, अपने दर्द का, अपने आप का ख्याल नहीं रखता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बीवी बच्चे अच्छे रहें, अच्छी परवरिश में रहें। लेकिन बीवी क्या कर रही है? दोस्तों फिर से वही रिक्वेस्ट है, जो आप जहां से भी देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? इस सुनंदा को क्या सजा होनी चाहिए? ये सब कुछ आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को शेयर तो जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं सच्ची और अच्छी खबर ढूंढ ढूंढ के, आपको जागरूक करने वाली खबर ढूंढ ढूंढ के लाऊं और आपको सुनाऊं। दोस्तों फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपके सामने पेश होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना भी ख्याल रखें और अपने आप का भी ख्याल रखें। दोस्तों नमस्कार।